नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बीजेपी के शपथ समारोह से जुड़ी है। नई सरकार से लेकर यह खबर जुड़ी है। देहरादून से बड़ी खबर, शपथ समारोह से जुड़ी बड़ी खबर। परेड ग्राउंड में होगा शपथ समारोह। बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई। प्रदेश महामंत्री ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की तो शपथ ग्रहण को लेकर मीटिंग हुई। देहरादून से बड़ी खबर। भले ही उत्तराखंड के नए सीएम के नाम पर मंथन हो रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी संगठन शपथ समारोह की तैयारी में अभी से जुटा है। इसमें कोई कमी संगठन नहीं छोड़ना चाहता है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का राज तिलक ग्रेड लेवल पर होगा, लिहाजा नए मुखिया के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जिस लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं, उससे साफ है कि शपथ समारोह में वीआईपी और वीवीआईपी पहुंचेंगे। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे, ताकि अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। नए सीएम की ताजपोशी के लिए बीजेपी संगठन एक्टिव मोड में है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो वक्त बहुत करीब पहुंचा है, जिस वक्त का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिर कौन होगा उत्तराखंड का नया सीएम, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जल्द मिल जाएगा, लेकिन दूसरी ओर शपथ समारोह में वीआईपी गेस्ट के पहुंचने की खबर से ही बीजेपी संगठन में अभी से हलचल महसूस की जा सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और देहरादून से आए हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, तैयारी तो हो रही है और जिसके लिए तैयारी हो रही है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अंदर खाने क्या कुछ खबर तैर रही है, कानों तक क्या कुछ खबर पहुंची है? देखिए राहुल, यही बड़ा सस्पेंस है कि आखिरकार उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि 10 तारीख को परिणाम आने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में चीज़ें साफ हो जाएंगी। शपथ ग्रहण भले ही होली के बाद हो, लेकिन अब जिस तरह से लगातार चीज़ें और उलझ रही हैं, कल ये कहा जा रहा था कि विधानमंडल दल की बैठक होगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 21 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, यानी सोमवार को पहुँचेंगे पर्यवेक्षक यहाँ देहरादून में। हालांकि इसकी अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है, लेकिन विधायकों से ही ये सूचना आ रही है कि पहले 20 तारीख के लिए कहा गया था, अब 21 तारीख के लिए कहा जा रहा है कि 21 तारीख को संभवतः बैठक हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि 22 या 23 तारीख में, ये ज़्यादा सूचना है कि अगर भव्य तरीके से आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो संभवतः 23 तारीख को, 23 मार्च को शपथ ग्रहण हो। आज एक बैठक इस वक्त चल रही है प्रदेश कार्यालय में, जिसमें संगठन महामंत्री मौजूद हैं, प्रदेश के महामंत्री मौजूद हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है, वो तमाम लोग मौजूद हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा है कि भव्य और दिव्य ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, परेड ग्राउंड में होगा, जहां क्षमता ज़्यादा लोगों की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं। और कि प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उनको बुलाने की तमाम तैयारियां चल रही है। यानी बीजेपी चाहती है कि 2 से 3 दिन का वक्त इन तमाम तैयारियों के लिए मिल जाए। तो संभवतः अगर सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक होती है तो आप ये मान के चलिए 22 या 23 तारीख में उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अभी नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस वही बरकरार है कि विधायकों से होगा, सांसदों में से होगा, कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता होगा, कोई महिला होगी, ये तमाम चीजों पर सवाल सुरेंद्र आपसे ये है कि राज्य के गठन के बाद जिस तरीके से चुनाव होते रहे विधानसभा के, हमें नहीं लगता कि कोई किसी भी सरकार के गठन में इतनी देरी हुई होगी। इस बार ये देरी हो रही है, आखिर इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि दिल्ली से तय हो जाता था, लेकिन अब दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं को भी नहीं सूझ रहा कि आखिर हम चेहरा किसे बनाए। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दिल्ली के नेताओं को ये नहीं सूझ रहा होगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 4 राज्यों में फैसला करना है। यूपी में तो ये तय है कि योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। अन्य राज्यों में चीज़ें क्लियर होनी हैं
उत्तराखंड को लेकर बैठकें चल रही हैं, और दूसरा ये लगता है कि जिस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़ा और भव्य करने की, तो हो सकता है कि उसके लिए तैयारी के लिए वक्त चाहिए, इसलिए बैठकों को लंबा खींचा जा रहा है। और दूसरी बात राहुल, अगर आपको संवैधानिक हिसाब से बताऊं तो 23 मार्च चतुर्थ विधानसभा, यानी जो विधानसभा अभी चल रही थी, जो सरकार अभी चल रही थी, उसका अंतिम दिन है। और उससे पहले कई तरीके हैं, आप विधायकों को प्रोटेम स्पीकर के जरिए शपथ दिला दीजिए, कार्यकाल नया शुरू हो जाएगा, पंचम विधानसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री उससे पहले शपथ ले लेंगे तो नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे संवैधानिक तौर पर कोई बाधा नहीं है, संवैधानिक तौर पे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 10 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब लोगों के अंदर भी ये क्यूरियोसिटी जाग रही है कि आखिरकार नए मुख्यमंत्री का ऐलान कब होगा। बीजेपी के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एक मैंडेट है 47 विधायकों का, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 21 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक होती है तो मान के चलिए 22 या 23 तारीख में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन नया मुख्यमंत्री होगा और किस तरह का उनका मंत्रिमंडल होगा। यानी कि